नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक दिन एक महात्मा जी समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का लगभग 20-25 वर्ष का होगा, जो रेत के किनारे वहाँ पर सोया हुआ था और उसका सर जो था वो एक महिला की गोद में था और जिसने अपने पल्लू से उसको ढका हुआ था। और उसके पास एक वहाँ पर एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो महात्मा जी बड़े स्तब्ध हुए कि ये सुबह सुबह क्या नज़ारा उन्होंने देखा है। वो तो ब्रह्म मुहूर्त को सुबह एंजॉय करने के लिए आए थे। उस दृश्य को देखकर साधु महात्मा के मन में आया कि ये शराबी लोग भी क्या करते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, पूजा अर्चना करने का समय है, और ये सुबह सुबह शराब पीकर नशे में धुत होकर यहाँ पर लेटा हुआ है, और वो भी एक महिला की गोद में सर रख के सबके सामने खुले में। कितनी अश्लील हरकत है ये। उन्हें ये देखकर बहुत घिन हुई और उन्होंने अपनी आंखों को ऐसे ढकते हुए दूसरी तरफ मुंह किया और चल दिए। उन्होंने सोचा कि ऐसा अश्लील दृश्य भी मैं देखना नहीं चाहता। कुछ कदम वो आगे बढ़े तो समुद्र की ओर से एक लड़के की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। उन्होंने देखा कि एक नौजवान युवक पानी में तैरने के लिए गया होगा और वो डूब रहा था और वो आवाज़ लगा रहा था कि मुझे बचाओ। साधु महात्मा को तैरना नहीं आता था। वो उस युवक को देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन उसकी कोई मदद वो नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने देखा और उस डूबते हुए व्यक्ति की हेल्प हेल्प की आवाज़ें सुनी, तो ये जो जवान लड़का जो वहाँ सोया हुआ था वो एकदम से वहाँ पे उठा और वो बिजली की ताकत के साथ वो भागा उसकी तरफ और पानी के अंदर उसने एकदम से छलांग लगाई और उस व्यक्ति को पकड़कर तैरते हुए वो साथ में लेकर आया और उसकी जान बचाई। और फिर उसके फेफड़ों से पानी भी निकालने की वो प्रक्रिया उसने करी। जब वो ये सब कर रहा था, वो संत महात्मा दूर से इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि मैं तो क्या सोच रहा था इस व्यक्ति के बारे में, चलो इससे जाके बात ही करते हैं। और वो उसके पास पहुंचा और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम एक शराबी व्यक्ति हो, अयाशी व्यक्ति हो, जो सुबह सुबह यहाँ पर ऐसे लेटे हुए हो, लेकिन तुमने इसकी मदद करी। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने बड़े अदब के साथ सर झुकाकर पहले वो साधु महात्मा को प्रणाम किया और फिर उसने बताया कि मैं एक मछुआरा हूँ और कल सारा दिन मैं समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया था और बहुत देर रात हो गई मुझे आते आते। मैं लगभग सुबह 4 बजे के करीब मैं समुद्र तट पर पहुँचा। मेरी माँ खाने के साथ और पानी की बोतल के साथ मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं पहुंचा, मैं इतना भूखा प्यासा था कि मैंने जल्दी से खाना खाया और पानी की पूरी बोतल पी ली और मेरे को ऐसे नींद आई तो मैं नींद में वहीं रेत पर ही सो गया। मेरी माँ ने मेरा सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और कहीं सुबह की सूरज की किरणें मुझे उठा ना दें, उसको पल्लू के साथ उसने ढक भी लिया। अब ये बात सुनकर जो महात्मा जी वो बड़े स्तब्ध से रह गए कि वो क्या सोच रहे थे और ये क्या निकला। कुछ क्षणों के लिए महात्मा जी अवाक हो गए। फिर उन्होंने बोला कि बेटा, मैंने तो कुछ और ही सोचा था और तुम तो कुछ और ही निकले। उन्हें ये एहसास भी हुआ कि जो हम देखते हैं कई बार वो सत्य नहीं होता। सत्य को जानने के लिए हमें उसको और करीबी से देखना या समझना पड़ता है।
भगवान बाबा कहते हैं कि अपना समय दूसरों की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ इनका व्याख्यान करने में वेस्ट मत करें। आप सिर्फ अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अपने अंदर की बुराइयों के बारे में सोचें और उनको ठीक करने का प्रयास करें। अगर ये हमारी कहानी सुन के आप भी अपने समय का सही सदुपयोग करें और व्यर्थ की बुराइयों और अच्छाइयाँ दूसरे लोगों की नोटिस करने में अपना समय बर्बाद ना करें, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।